अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक बड़ी शख्सियत दो बड़ी शख्सियात की एक्सटेंशन की बात कर रही है। वो बड़ी शख्सियत कौन है जो दो बड़ी शख्सियात की एक्सटेंशन की बात कर रही है, और वो दो बड़ी शख्सियात कौन है जिनको एक्सटेंशन देना मकसूद है और जिस हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये प्लान फाइनलाइज हो गया, और अगर ये हो जाता है तो फिर किसकी हुकूमत को दवाम होगा या वजीर आजम पाकिस्तान कौन होगा, इस हवाले से एक प्रोडिक्शन है और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आज के इस व्लॉग में मुझे आपके सामने रखनी है। और उसके बाद अडियाला जेल में ईद के दिनों में कुछ आप मुलाकातें हुई, कुछ फैमिली मेम्बरान अपने कैदियों के साथ, अपने प्यारों के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे, और उसमें ज़ाहिर है अडियाला जेल में तो हाई प्रोफाइल कैदी भी मौजूद हैं, तो उनकी फैमिलीज भी पहुंची, वो क्या कह रही वो मामला भी आपके सामने रखेंगे। और फिर ईद के बाद जैसे शेख रशीद अहमद साहब के इंटरव्यूज चलते रहे ना इन दिनों में ईद की छुट्टियों में, और गिनती के मुताबिक को 22 से ज़ायद चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने शेख रशीद के बड़े फायरी स्टेटमेंट्स को चलाया है, जिसके बाद सवाल तो बहुत सारे हुए कि रियासत ने क्या शेख रशीद के इंटरव्यूज़ को गो हेड दे दिया या ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं आई कि भाई ये इंटरव्यू नशर नहीं होना, बारकैफ नशर हुए, ये बातें हुई और सोशल मीडिया के ऊपर भी आई। तो शेख रशीद अहमद साहब का क्योंकि बरसबील तस्करा जिक्र आ गया है, तो शेख साहब कहते होते थे ना कुर्बानी से पहले कुर्बानी। तो शेख साहब से ये सवाल भी हुआ कि भाई कुर्बानी से पहले कोई कुर्बानी होगा? नहीं, मैंने कहा अब कुर्बानी के बाद कुर्बानी। अच्छा, मोर और लेस यही बात हम भी कर रहे हैं कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी वाली जो फजा है वो बनती भी नजर आ रही है। और मुक्तदरा ने यह फैसला किया हुआ है, दो अहम इवेंट्स थे और दोनों अहम इवेंट्स अब बखैर आफियत अपने अंजाम को पहुंचे हैं। पहला तो बजट था, और बजट के ऊपर अब कट मोशन आनी है और उसके ऊपर डिबेट होगी, वो पार्लियामान में होगी, लेकिन बजट में होगा क्या ये सामने आ गया है, उसकी आउटलुक क्या है वो सब सामने है। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट इटसेल्फ ईद थी, ईद कुर्बान थी कि भी खैर खैरियत से गुजर जाए, अल्लाह ने किया तो खैरियत से ईद कुर्बान का वक्त भी गुजर गया है। अब कुर्बानी के बाद कुर्बानी वाला मामला है। अब उसमें होने क्या जा रहा है, देखिए, एक तीर से दो शिकार, या हुकूमत या मुक्तदरा जो दो धारी तलवार के ऊपर खड़ी हुई है, जिसमें एक उनको जुडिशरी का सामना है और दूसरा पॉलिटिकल डोमेन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का सामना है। अब इन दोनों मामलात के ऊपर लगता यह है कि जो बात कन्वे की गई है मुक्तदरा को, वो ये की गई है कि आप एक फोरम इस्तेमाल करें और उस फोरम में जान ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, उसकी लेजिटिमेसी ज्यादा है, और वो फोरम कोई और नहीं है बल्कि पार्लियामान का फोरम है। और अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि पार्लियामान के फोरम से कुछ कानून साजी होगी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। बजट का मामला एक दरिया उबूर करना है, पास कराना है अभी, और उसके बाद अगला मरहला यह है कि उसी पार्लियामान के फ्लोर से कानून साजी होनी है। जैसी कानून साजी 16 माह की पीडीएम हुकूमत ने की, वो नैब का मामला हो, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला हो। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि इलेक्शन ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंसेस के नैब ऑर्डिनेंस आ गया। उजलत में तो कहते हैं ऑर्डिनेंस ही आ सकता था, पार्लियामान से नहीं हो सकता था। अब उजलत तो नहीं है, अब तो पार्लियामान का फॉरम एक्सरसाइज करने का बाकायदा तौर पर जो मुक्तदरा के करीबी जो दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मशवरा दिया कि आप पार्लियामान के फॉरम को उस अंदाज में एक्सरसाइज करें जैसे 16 माह की पीडीएम हुकूमत में किया गया। अच्छा, पार्लियामान के फॉरम से नंबर वन तो जुडिशरी में जो भी चीजें चल रही हैं, सबसे पहले हमारी इतलात के मुताबिक इसके आगे बंद बांधा जाएगा। उसमें जो जजेस या कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस हैं जो सेम पेज की वॉइसेस नहीं है, मुख्तलिफ बातें कर रही हैं, सबसे पहले तो उनके हवाले से को क्लियर लाइन ली जाएगी। जैसे हमने आपको बताया था कि जो जुडिशल कमीशन है उसके रूल्स में तब्दीली की बात है, और जाहिर है ये मामला पेंडिंग है। खुद जुडिशल कमीशन इजलास से कहा था कि आगे हम इस पे बात करेंगे और कंसल्टेशन होगी, और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी यकीन दहानी कराई थी। तो अभी इस पर बात होनी है। अब वो कैसे होना है, अल्टीमेटली मामला विल बी रेफर्ड टू द पार्लियामेंट। फिर कुछ रेफरेंसेज हैं, कुछ रेफरेंसेज आ गए, कुछ रेफरेंसेज हुकूमत भी बना सकती, और फिर वाजे तौर पर जो सुपीरियर जुडिशरी है उसको भी ये कहा गया है कि हुजूर मेहरबानी करें, जो रेफरेंसेज ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनको डिसाइड करें। फिर हमारी इतलात ये भी हैं कि जैसे पीसीओ वाला मामला था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, तो उसी तरह का पीसीओ तर्ज का आप समझ लीजिए को कानून आ रहा है, जिसके जरिए से कुछ जजेस को फारिग करके और नए जजेस की एलिवेशन, नए जजेस की जो तैनाती है इन पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर प्लांट करना है,
वो करने की भी कुछ लोगों ने ठान ली है। अच्छा, अब ये जुडिशरी के महाज के ऊपर आपको बहुत सारी कुर्बानियां आने वाले चंद रोज के अंदर होती हुई नजर आएंगी। मैं बड़े बावसूक अंदाज में और बड़े बाखबर जराए से ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूँ। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर है वो इमरान खान साहब का है। और इमरान खान साहब से मुतालिक एक तो पंजाब हुकूमत ने कुछ मुकदमात की मंजूरी का कहा हुआ है, और उसके ऊपर 20 तारीख जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में रिपोर्टेडली जस्टिस आलिया नीलम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले बहुत से सवाल उठेंगे, चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजी साहब पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन मुबैना तौर पर ऐसा ही है कि वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और उसकी बावजूद आप कह लीजिए कि होने जा रहे हैं उनकी सरबराही में अब एक बेंच जो इमरान खान साहब का मुकदमा था, कहा था कि चैलेंज किया था ये जो पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी है, उसको वो सुनने जा रही हैं। और लाइकली वो सुनने जा रही हैं तो फिर आपको पता है कि फैसला, क्योंकि यहाँ तो बेंचेस की कॉम्पोजिशन से पता चल जाता है कि फैसला होगा क्या, तो जाहिर है ये डिसीजन तो खासी हद तक हुकूमत की फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। और लगता ये है कि पंजाब के महाज से इमरान खान साहब का नातका बंद किया जाएगा, घेरा तंग किया जाएगा, फील्डिंग लगाई जाएगी। और हमारी खबर तो ये भी है कि इद्दत में निकाह केस का फैसला कुछ भी आता है, उसके बाद जो अगले केसेस का रुख है या धारा है वो पंजाब से होगा। और इमरान खान साहब को वैसे तो अभी भी वो पंजाब में है, प्रेमिसेस वही है, अडियाला रावलपिंडी में पंजाब में फॉल करती है, लेकिन इतलात यही है कि अडियाला की मकीन को अडियाला से कोट लखपत लाया जाएगा। इससे भी हो सकता है कि किसी की अना की तस्कीन हो। बड़े मियाँ साहब भी कोट लखपत में रहे हैं, मरियम बीबी भी कोट लखपत में रही हैं, तो आओ ना ज़रा तुम भी यहाँ खुशबू लगा के। तो आई मीन ये मामलात इस दो धारी तलवार को अबूर करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे आपको हुकूमती एलाइज जो इत्तेहादी हैं वो बीच में हल्की फुल्की टुक टक करते हुए बात करते हुए नज़र तो आएंगे, लेकिन खामोशी से बिठा दिए जाएंगे। और फिर अल्टीमेटली जब जब गोल सबका सेम हो, कॉमन पॉइंट एजेंडा ये हो कि भाई हम अगर टूटेंगे तो फिर इमरान खान का कम बैक हो जाएगा, तो ये वो चीज़ है जो इन्हें एक बॉन्ड की तरह से जोड़े हुए है। और जोड़ने वाले भी यही बता रहे हैं, डरा रहे हैं कि भाई चुप कर नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये वो चीज़ है, ये कॉमन एजेंडा है इमरान खान जो इनको भी जोड़े हुआ है। अदरवाइज ये गैर फितरी और गैर अननेचुरल किस्म का एक अलाइंस है, इत्तेहाद है, और कुछ भी नहीं है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।